सोहनी महिवाल की अमर प्रेम कहानी भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्रसिद्ध प्रेम कहानियों में से एक है। यह कहानी प्रेम, बलिदान और सामाजिक बंधनों की एक मार्मिक गाथा है। यह पंजाब की मिट्टी से जन्मी एक ऐसी कथा है जो आज भी प्रेमियों को प्रेरणा देती है। सोहनी एक कुम्हार परिवार में जन्मी थी। उसका परिवार मिट्टी के बर्तन बनाने और बेचने का काम करता था। सोहनी बचपन से ही बहुत सुंदर थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, लंबी जुल्फें और मनमोहक मुस्कान ने गांव के हर व्यक्ति का ध्यान आकर्षित किया। सोहनी सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि बहुत ही चतुर और कुशल भी थी। वह अपने पिता के साथ मिट्टी के घड़े और बर्तन बनाने में उसकी सहायता करती थी। उसके हाथों से बने घड़े इतनी खूबसूरत होते थे कि दूर दूर से लोग उन्हें खरीदने आते थे। इस कहानी का नायक एक अमीर व्यापारी था जिसका नाम इज्जत बेग था। वह बुखारा, मौजूदा उज्बेकिस्तान का रहने वाला था। अपने व्यापार के सिलसिले में वह भारत आया और पंजाब में आकर बस गया। जब उसने पहली बार सोहनी को देखा तो उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। उसे पहली ही नजर में उससे प्रेम हो गया। उसने बहाने से घड़े खरीदने शुरू कर दिए ताकि वह सोहनी से हर दिन मिल सके। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम पनपने लगा। इज्जत बेग ने अपने प्रेम के लिए सब कुछ छोड़ दिया। उसने अपना व्यापार बंद कर दिया, अपनी अमीरी त्याग दी और एक साधारण ग्वाला, चरवाहा बन गया। गांव के लोग उसे महिवाल कहने लगे। महिवाल अब सोहनी के गांव में रहने लगा और पशु चराने का काम करने लगा। वह दिन भर सोहनी के बारे में सोचता और रात को उसके सपने देखता। उसकी पूरी दुनिया अब सिर्फ सोहनी थी। सोहनी और महिवाल का प्रेम अब गांव में सबको पता चल चुका था। समाज इस प्रेम को स्वीकार नहीं कर सकता था क्योंकि महिवाल एक परदेशी था और सोहनी एक प्रतिष्ठित कुम्हार परिवार की बेटी थी। सोहनी के परिवार ने उसकी शादी जबरदस्ती एक अमीर कुम्हार के बेटे से कर दी। सोहनी ने लाख मिन्नतें की, लेकिन उसकी किसी ने न सुनी। उसे ससुराल भेज दिया गया। सोहनी अपने पति के घर चली तो गई, लेकिन उसका दिल सिर्फ महिवाल के लिए धड़कता था। महिवाल ने भी हार नहीं मानी। वह सोहनी के ससुराल के पास जाकर एक कुटिया में रहने लगा। रोज रात को सोहनी अपने कमरे से चुपके से बाहर निकलती और नदी पार कर महिवाल से मिलने जाती थी। वह नदी पार करने के लिए एक मिट्टी का घड़ा इस्तेमाल करती थी। सोहनी की इस गुप्त मुलाकात का पता उसकी सौतेली भाभी को चल गया। उसने सोहनी को सबक सिखाने की सोची। एक रात उसने सोहनी के पक्के मिट्टी के घड़े को बदलकर कच्चा घड़ा रख दिया। अगली रात जब सोहनी हमेशा की तरह महिवाल से मिलने नदी में उतरी तो कच्चा घड़ा पानी में घुलने लगा। वह तेज लहरों में बहने लगी। उसने मदद के लिए पुकारा। महिवाल उस पार से यह सब देख रहा था। अपने प्रेम को बचाने के लिए उसने तुरंत नदी में छलांग लगा दी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दोनों नदी की गहराइयों में समा गए और प्रेम की अमर गाथा बन गए। आज भी पंजाब में चिनाब नदी के किनारे सोहनी और महिवाल की प्रेम कहानी को याद किया जाता है। लोग उनकी याद में प्रेम की मिसाल देते हैं। उनका प्यार अमर हो गया, जो यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम किसी भी बाधा से नहीं डरता। समय बीतता गया, लेकिन सोहनी और महिवाल की प्रेम कहानी कभी धुंधली नहीं हुई। गांव के लोगों ने उनके प्रेम की याद में चिनाब नदी के किनारे एक स्मारक बनवाया। कहते हैं कि आज भी वहां जाने पर नदी की लहरों में दो प्रेमियों की परछाइयां दिखाई देती हैं। यह भी कहा जाता है कि जब पूर्णिमा की रात आती है तो नदी में से एक मीठी धुन सुनाई देती है, जैसे सोहनी और महिवाल अब भी अपने प्रेम का गीत गा रहे हों। आज भी जब कोई प्रेमी प्रेमिका सोहनी महिवाल की कहानी सुनते हैं तो उनके मन में एक गहरी भावना जाग उठती है। यह प्रेम कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम त्याग, समर्पण और बलिदान से परिपूर्ण होता है। कुछ लोगों का मानना है कि जब भी कोई सच्चा प्रेमी या प्रेमिका चिनाब नदी के किनारे आकर सच्चे दिल से प्रार्थना करता है तो सोहनी और महिवाल की आत्माएं प्रसन्न होती हैं। क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब उनकी आत्माएं पूरी तरह मुक्त हो जाएंगी, या फिर वे हमेशा प्रेम की इस दुनिया में एक मिसाल बनकर अमर रहेंगी? सोहनी महिवाल की प्रेम कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक संदेश है।
सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं। वह हर युग में जीवित रहता है और प्रेमियों को प्रेरित करता है। कहानी का अंत नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक प्रेम है, सोहनी महिवाल की दास्तान जिंदा रहेगी। भाइयों, अगर मेरी कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो। एक लाइक और सब्सक्राइब में आपका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा।